नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेमंत सोरेन की रिहाई के बीच केंद्रीय मंत्री का दावा, बीजेपी झारखंड में जल्द बनाएगी सरकार। दरअसल आपको बता दूं कि जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने बड़ा बयान दिया है। सेठ ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। दावा किया कि बीजेपी जल्द ही 2/3 बहुमत से राज्य में सरकार बनाएगी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था ठप होने से लोग परेशान हैं। कहा कि राज्य की ऐसी हालत उस समय भी नहीं थी जब ये बिहार में शामिल था। आज यहाँ के युवा, विद्यार्थी और शिक्षक सभी परेशान हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में दिनों दिन अपराध बढ़ रहा है, लोग इस सरकार से त्रस्त हो गए हैं। दावा किया कि बीजेपी जल्द ही राज्य में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। उधर हेमंत सोरेन ने अपनी रिहाई पर कहा कि उनके खिलाफ साजिश के तहत केस दर्ज किया गया था। उन्हें 5 महीने तक जेल में रखा गया। उनकी रिहाई से पूरे देश में ये संदेश गया है कि किस तरह उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो लड़ाई शुरू की है उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। बता दें कि जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट ने बेल पर रिहा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद वह रांची के बिरसा मुंडा जेल से शुक्रवार को रिहा किए गए थे। राज्य 2200 सहायक पुलिस फिर आंदोलन पर। पलामू में 157 सहायक पुलिसकर्मियों ने काला बिल्ला लगा किया काम, मांगों पर मिला केवल आश्वासन। दरअसल आपको बता दूं कि सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर एक बार फिर राज्य भर के 2200 सहायक पुलिस आंदोलन पर उतर गए हैं। रविवार को पलामू जिले के 157 सहायक पुलिसकर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। सोमवार को सभी सामूहिक उपवास पर रहेंगे और रांची के लिए कूच करेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और मांगों के पूरा होने तक रांची में ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि संगठन के प्रदेश सचिव विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरह सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा आरक्षी संवर्ग में समायोजित कर स्थायी सेवा पुलिस विभाग में दी जाए। 7 वर्ष की सेवा में सहायक पुलिसकर्मियों ने 2020 में 15 दिनों तक आंदोलन किया था। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक बंधु तिर्की ने स्थायी करने का आश्वासन दिया था। जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से 2021 में 35 दिनों तक आंदोलन किया। सरकार स्तर पर 60 दिनों में मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया, मगर यह भी सिर्फ आश्वासन बनकर ही रह गया। 3 साल के बाद एक बार फिर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के बाद झारखंड में गिरा निर्माणाधीन पुल। एक पिलर धंसने से गादा गिरा, दूसरा टेढ़ा हुआ। 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा ब्रिज। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार के बाद झारखंड में निर्माणाधीन पुल गिर गया है। गिरिडीह में अरगा नदी पर बन रहा पुल जमींदोज हो गया है। इसका एक पिलर धंसने से गादा गिरकर टूट गया, जबकि एक और पिलर टेढ़ा हो गया है। पुल फतेहपुर भेलवा घाटी सड़क पर कारीफरी गांव में बनाया जा रहा था। 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल मानसून की पहली तेज बारिश को नहीं झेल पाया। मामला जिले के देवरी थाना क्षेत्र का है। शनिवार की शाम को गिरिडीह में जोरदार बारिश हुई, जिस कारण अरगा नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी की तेज धार में निर्माणाधीन पुल का गर्दर टूटकर गिर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के दौरान इतनी जोरदार आवाज हुई कि सभी सहम गए। गर्दर गिर जाने के बाद अब पुल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं कार्यपालक अभियंता विनय कुमार ने कहा कि भारी बारिश के कारण पुल हल्का सा क्षतिग्रस्त हुआ है। जांच के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का समय आया। कार्यकर्ताओं के बीच जोश में गरजे हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आने के एक दिन बाद यानी आज शनिवार को रांची में झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सोरेन ने भाजपा पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा का राज्य से सफाया हो जाएगा। अपने आवास पर झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि उन्हें जेल में बंद करने की साजिश रचने वालों के खिलाफ विद्रोह होगा और झारखंड के लोग भाजपा को नहीं बख्शेंगे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं और सच्चाई देर सबेर सामने आ ही जाती है। इसी वजह से मैं एक बार फिर से आपके बीच आप लोगों के लिए, आपको नेतृत्व देने के लिए आया हूँ। अभी हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं और लोकसभा के चुनाव में जो भी परिणाम हुआ है उसमें खुशी और दुख दोनों का समावेश है। फिर भी इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य के गरीब लोगों, यहाँ के मूल निवासियों और आदिवासियों को ताकत मिली है। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सभी संवैधानिक प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन लोगों ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में उसे सबक सिखाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का समय आ गया है। आने वाले दिनों में झारखंड से भाजपा का सफाया हो जाएगा। सीएम ने चैम्बर को दिलाया भरोसा, कहा सरकार व्यापारियों व जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध।
दरअसल आपको बता दूं कि बिरसा चौक स्थित डीपी ज्वेलर्स में लूट और गोलीकांड की घटना के साथ ही राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जताते हुए झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष किशोर मंत्री की अगुवाई में चैम्बर, सोना चांदी व्यवसायी समिति और सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सभी ने सीएम से शहर में भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की। कहा कि रोजाना चोरी, डकैती, छिनती व हत्या जैसी अप्रिय घटनाओं से राजधानी के साथ पूरे राज्य में भय का माहौल है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सुरक्षित माहौल देने का भरोसा दिलाते हुए व्यापारियों को भयमुक्त होकर व्यापार करने की अपील की। कहा कि सरकार व्यापारियों और जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। 2-4 दिनों में ही व्यवस्था में गुणात्मक सुधार देखने को मिलेंगे। रांची, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ ने रांची में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, राजधानी में पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं तो आम लोगों का क्या हाल होगा। राजधानी रांची में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों में प्रशासन का भय खत्म हो गया है। शनिवार को दिल्ली से रांची पहुंचते ही वे आवास हिनू स्थित साकेत नगर जाकर जेवर संचालक के परिवार से मिले व घटना की पूरी जानकारी ली। जमशेदपुर में एक साथ 114 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस क्यों हुए सस्पेंड, 7 लाख जुर्माना भी वसूला गया। दरअसल आपको बता दूं कि समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में यातायात एवं सड़क सुरक्षा की बैठक आयोजित की गई। हिट एंड रन, सड़क दुर्घटना, पार्किंग एवं सुगम यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, ब्लैक स्पॉट आदि की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान मई माह में 29 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 15 लोगों की मृत्यु व 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ब्लैक स्पॉट, वल्नरेबल एक्सीडेंटल पॉइंट्स एवं सड़कों के कव, घुमावदार सड़क स्थलों को चिन्हित करते हुए आवश्यकतानुसार सुधार करने, बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड, बिना सीट बेल्ट, साइलेंसर मॉडिफिकेशन एवं स्टंट करने वाले चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सीबीआई की जांच का सेंटर बना झारखंड का यह जिला। गिरफ्त में आए 3 आरोपी, रडापर कोचिंग सेंटर। दरअसल आपको बता दूं कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 4 दिनों तक हजारीबाग में छानबीन और 3 आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद शनिवार की सुबह सीबीआई की टीम पटना लौट गई। पटना से हजारीबाग के तार जुड़ने के बाद ही तीनों आरोपितों की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तार तीनों आरोपित एहसानुल हक, इम्तियाज आलम और जमालुद्दीन को कोर्ट से रिमांड पर लेकर सीबीआई की टीम दोबारा हजारीबाग आ सकती है। सीबीआई टीम को स्कूल से ही प्रश्न पत्र लीक के प्रमाण मिले हैं। टीम ने हजारीबाग को जांच का मुख्य केंद्र बनाकर रखा है। बता दें कि नीट परीक्षा के पहले एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर सह प्राचार्य एहसानुल हक के फोन डिटेल ने कई राज खोले हैं। गिरफ्तार एक अन्य आरोपित जमालुद्दीन से वो लगातार संपर्क में था। परीक्षा के पहले 3 आरोपितों में एक के बिहार जाने की बात सामने आ रही है। हेमंत सोरेन के इस प्लान में फंस सकती है बीजेपी, ऐसे रचा जा रहा चक्रव्यूह, प्रदेश की सियासत हुई तेज। दरअसल आपको बता दूं कि जेल से रिहा होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरह से पुराने फॉर्म में आ गए हैं। वो एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसमें भाजपा बुरी तरह फंस सकती है। दरअसल हेमंत सोरेन सभी जिलों में आभार यात्रा निकालने की योजना बना रहे हैं। तमाम जिलों में आभार यात्रा के माध्यम से राज्य के राजनीतिक तापमान को गर्म रखने के साथ ही इसका राजनीतिक फायदा भी उठाया जाएगा। झामुमो के साथ कदम कदम पर कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे और दोनों दलों के निशाने पर भाजपा होगी। इस प्रकार पूरा आयोजन आक्रामक रूप से राजनीतिक होगा और कांग्रेस के नेता हर प्रखंड, हर जिले में झामुमो के साथ होंगे और विधानसभा चुनाव के पूर्व सभी क्षेत्र का भ्रमण कर एक बड़ी लकीर खींच दी जाएगी। झारखंड में हाल में ही संपन्न लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के हिस्से की सीटों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे झामुमो, कांग्रेस और राजद को नई ताकत मिली है। झामुमो और कांग्रेस के बीच समन्वय पहले से कहीं बेहतर है और दोनों दलों के सीनियर नेता इस समन्वय को और भी बढ़ाने में जुटे हुए हैं। व्यापारियों ने की सीएम चंपाई सोरेन से शिकायत, मुख्यमंत्री ने डीजीपी को दे दिया ये निर्देश। दरअसल आपको बता दूं कि फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तथा सोना चांदी व्यवसायी समिति के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। व्यवसायियों ने मुख्यमंत्री को राजधानी रांची में हो रही लूट, छिनती व डकैती जैसी आपराधिक घटनाओं से अवगत कराते हुए उसे नियंत्रित करने के लिए समुचित कदम उठाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह को अपराध नियंत्रण के लिए कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। उन्हें घटित आपराधिक घटनाओं का खुलासा कर उसमें सम्मिलित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विधि व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने मन की बात में हुल क्रांति के नायकों को किया याद, संताल विद्रोही गोलियों को समझते थे पानी, जाने अनकही कहानी। दरअसल आपको बता दूं कि संताल विद्रोही गोलियों को समझते थे पानी और दे देते थे अपनी जान। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, दस्तावेजी सबूत है। संताल घी लेकर आते थे और वे सूदखोर, साहूकार, सेठ, फर्जी पैदी वाले बर्तन में माप कर ठग लेते थे।
वे जंगल से चावल लाते थे और बदले में तेल नमक लेते थे, मगर वे संताल आदिवासियों के सामान को उस पलड़े में तौलते थे जो वजन कम दिखाता था और खुद जो सामान देते उसके पलड़े में भारी दिखने का इंतजाम होता था। अगर संताल आवाज उठाते तो उन्हें समझाया जाता कि नमक पर टैक्स लगता है, उसका वजन अलग होता है। जंगल साफ कर खेत बनाते और जैसे ही फसल दिखती वे आते और कब्जा कर लेते, थोड़े अनाज देते और हमेशा के लिए कर्जदार बना डालते। पीढ़ियां कर्ज नहीं उतार पाती। इन्हीं जुल्म और अत्याचार के खिलाफ झारखंड के भोगनाडी गांव में 169 साल पहले 30 जून को अंग्रेजों के खिलाफ पहली हूल जन क्रांति शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 30 जून को अपने मन की बात कार्यक्रम में हूल क्रांति के नायक अमर शहीद वीर शहीद सिद्धो कान्हू, फूलो झानो और अन्य शहीदों को याद किया। इस दौरान एक संताली गीत का प्रसारण भी हुआ। एसटी सीटों पर पिछड़ने की वजह जानने में लगे हेमंता, बीजेपी अपने सारे हैवीवेट आदिवासी नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारेगी। दरअसल आपको बता दो कि लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 5 एसटी सीटें गंवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर नई रणनीति बनाने में जुट गई है। इस सिलसिले में असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने रांची पहुंचकर पार्टी के प्रमुख आदिवासी नेताओं के घर पहुंचकर अलग अलग मुलाकात की। बीजेपी इस बार अपने सारे हैवीवेट आदिवासी नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाने का संकेत दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर ओरांव, पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण ओरांव, पूर्व विधायक सीता सोरेन या उनकी बेटियां, पूर्व सांसद सुनील सोरेन और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी का नाम फाइनल माना जा रहा है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले आदिवासियों के बीच पैठ बनाने को लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा ने शनिवार को पार्टी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर उनका फीडबैक लिया। इसमें अर्जुन मुंडा, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, समीर ओरांव, सुदर्शन भगत और अरुण ओरांव शामिल है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये जानने की कोशिश की कि लोकसभा चुनाव में कहां चूक रही कि पार्टी एसटी सीटों पर पिछड़ गई। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिले एशियन कुश्ती के कांस्य पदक विजेता विकास। दरअसल आपको बता दूं कि रांची झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से अंडर-17 सब जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले विकास कच्छप ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के उभरते हुए पहलवान विकास कच्छप को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं पहलवान विकास ने मुख्यमंत्री को एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने से लेकर पदक जीतने तक की यात्रा का अनुभव बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप आगे इसी तरह मेहनत करते रहें और देश दुनिया में राज्य का नाम रोशन करते रहें, जिससे से खिलाड़ियों पर राज्यवासियों को गर्व है। पहलवान विकास झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी JSSPS में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये राज्य के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती प्रतियोगिता में पदक जीता है। इस अवसर पर मांडव विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, विकास की माता सुखमनी तिर्की सहित अन्य मौजूद थे। टाटा हटिया एक्सप्रेस 6 दिन रहेगी रद्द, 3 और 6 जुलाई को होगा रूट में बदलाव, सामने आई ये वजह। दरअसल आपको बता दूं कि रांची डिवीजन में विकास का काम होना है। ऐसे में 1860-1860-2 टाटा हटिया टाटा एक्सप्रेस 6 दिनों तक रद्द रहेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा जारी आदेश के तहत हटिया एक्सप्रेस 29 जून, 1, 11, 13, 15 व 18 जुलाई को रद्द रहेगी, जबकि 3 व 6 जुलाई को ये ट्रेन चांदिल से गोंडा बिहार से मुरी होकर परिवर्तित मार्ग से चलेगी। बता दें कि चक्रधरपुर मंडल के टाटा आदित्यपुर सेक्शन में शनिवार को 4.5 घंटे का पावर ब्लॉक लिया गया है। ऐसे में 1860-1860-2 टाटा हटिया टाटा एक्सप्रेस सहित 3 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि 2 ट्रेन शार्ट टर्मिनेट रहेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा जारी आदेश के तहत आदित्यपुर रेलवे ब्रिज का गाड़ा बदला जाएगा। झारखंड की जनभावना महागठबंधन सरकार के खिलाफ है मरांडी। दरअसल आपको बता दूं कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड की जनभावना गठबंधन सरकार के खिलाफ है। समाज के सभी वर्गों के लोग इस सरकार से त्रस्त है। जनता ने लोकसभा चुनाव में अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया है। एनडीए अलायंस के खिलाफ जनता ने मतदान किया। एनडीए को 9 सीट देकर प्रदेश की जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। शुक्रवार को जिला भाजपा अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक को मरांडी संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करे। ये सरकार झूठी और निकम्मी है। ये जनता को एक बार फिर तरह तरह की घोषणाओं से दिग्भ्रमित करने में जुटी है। हमें इसे बेनकाब करना है। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की तैयारी, अभियान, 20 जून को प्रस्तावित कार्य समिति बैठक, अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने जिला अध्यक्षों को सांगठनिक कार्यों में जुट जाने को कहा। बैठक में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर ओरांव, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, महामंत्री मनोज सिंह, प्रदेश मंत्री सरोज सिंह, सुनीता सिंह सहित मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं
एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।